उन्हें एक लावारिस लाश मिली है, हमें बुलाया है शिनाख्त के लिए। किसी पर शक हो? नहीं, किसी भी कोई शक नहीं। मुझे है। अरमीन, मैं तुम्हें आराम से कह रही हूँ, हट जाओ मेरे रास्ते से। मेरे होते हुए आप नहीं जा सकती भाभी। भैया आप इनको रोकते क्यों नहीं? हट जाओ। भैया इनको रोके आप। भाभी मिशेल, बाबा रुक जाए बाबा, रुक जाए बाबा, रुक जाए बाबा। दुश्मन के घर से हवा भी आए तो वार कर जाती है। पूछे इससे किस लिए आई है यहां? बदला लेने या हिस्सा? बहन है तुम्हारी, शादी के बाद पहली बार घर आई है, वो भी इतनी रात गए। पूछोगे नहीं किस मुश्किल में है? बाबा, मुझे लगा था बहन को इस हालत में देख के भाई का दिल नरम हो जाएगा, लेकिन मैं गलत थी। भूल हो गई मुझसे कि मैं इस घर में वापस आ गई। मुझे किसी दरिया में कूदकर जान दे देनी चाहिए। मिशेल, मिशेल रुक जाओ। बेटा, ये घर जितना बाबर का है उतना तुम्हारा भी है। तुम यहीं रहोगी। लेकिन बाबा, मैं हिस्सेदारी के ताने नहीं सुन सकती। बाप के खुले बाजू छोड़कर चली जाओगी? मेरे सीने से लग के मुझे अपने वजूद का एहसास नहीं दिलाओगी? ये नहीं पूछोगी कि तुम्हें रुखसत करने के बाद मैं जिंदा कैसे रहा? बाबा, आप ठीक कहते थे, दुश्मन आखिर दुश्मन ही होता है। मेरा और मुदस्सर का बहुत झगड़ा हुआ, जिसके बाद मुझे घर वापस आना पड़ा। तुम फिक्र न करो, मैं सुबह ही उससे पूछूंगा। आप उससे क्या पूछेंगे बाबा? आप मुझसे पूछें। रबिया की मौत ने उसको इतना दुखी कर दिया कि वो मुझसे लड़ने से भी बाज नहीं आया, और जब मैं यहाँ आ रही थी उसने मुझे एक दफा भी नहीं रोका। ये कैसे हो सकता है बेटा? वो तो तुमसे मोहब्बत करता है। मैं भी यही समझती थी बाबा कि वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। उसने सबके सामने मेरी बहुत इंसल्ट की, मुझे बहुत डांटा। मेरा कोई कसूर भी नहीं था। मैं उसके साथ एक मिनट भी नहीं रहूंगी, एक पल भी नहीं। अच्छा ठीक है, तुम अपने कमरे में आराम करो, सुबह बात करेंगे। ठीक है। और कालो, ओए थोड़े पट्टे खा, थोड़े। 300 की खल खा जाती है, 100 का दूध नहीं देती। कालो भी आई, और तू क्या देख रही है? चल उधर पट्टे खा। तू इधर बैठा है? बेजी ने तुझे कहा था भैंसों को चारा डाल के ना शहर से जाके खाद ले आ, और तू खुद बैठा खा रहा है। और तेरी बफालो को ना कंपनी दे रहा हूँ और पट्टे भी खिला रहा हूँ। ये ऐसे तू ठहर जा, मैं बेजी को बताती हूँ। जा बता जाके। ओए ओ ठहर रबिया, ओ ठहर ना, और ना बताई बेजी को।
देख मेरे भाई, थोड़ी बहुत ही अंग्रेजी सीख ले तू। और मुझे नहीं आने वाली ये अंग्रेजी वरेजी। हाँ, जितना मर्जी तेल लगा ले मेरे सर में। तू पढ़ेगा नहीं तो अम्मा अब्बा का ख्वाब कैसे पूरा करेगा? कौन सा ख्वाब? मुझे तो कभी नहीं बताया था उन्होंने। और तू ही उनके सारे ख्वाब पूरा कर। तू पढ़ रही है ना, तूने जो नया पाकिस्तान बनाना बना ले। तेरे से ना बस बातें करा लो या गुड़ियां उड़वा लो। काम भी तो करता हूँ ना सारा दिन। कौन से काम? भेजो कहीं तो पहुंचा कहीं और होता है। अच्छा रबिया, वो कैमरे वाला फोन ले दे। क्या कह रहा है तू? ओए, मैंने सोचा है वो बकरी बेच के ना कैमरे वाला फोन ले लेते हैं। तू बेजी को कहना कि बकरी गुम हो गई है। मैं तेरी बेजी से बात करती हूँ। चल उठ, उठ ऊपर, और ले दे ना। उठ ऊपर। अब मैं ले लूंगा, बकरी बेच के ले आऊंगा। कह दूंगा बेजी को गुम हो गई है बकरी। मैं अभी बताती हूँ बेजी को। रबिया से कह देना कि उसे हमने अपनी जिंदगी से निकाल दिया। शहर में 100 दोस्त 100 दुश्मन होते हैं। अब कौन क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, क्या करना चाहता है, ये पता करना तो बहुत जरूरी होता है ना। मर गई है रबिया। अब इस घर में उसकी फातिहा तो पढ़ी जा सकती है, लेकिन उसका जिक्र नहीं होगा। जानती हूँ आज की रात कयामत की है। अगर तुम इस तरह हिम्मत हार गए तो रबिया के कातिलों को कैसे पकड़ोगे? उठो और आराम कर लो। आराम किसे कहते हैं मैं भूल चुका हूं। ऐसे तो मत कहो जिक्रिया। बहन मरी है मेरी बहन। आज मुझे लग रहा है मैंने अपनी मां को दोबारा खो दिया। मेरी जरा सी तकलीफ में परेशान होती थी वो, हर ख्वाहिश का ख्याल रखती थी मेरा। गोली का निशाना बन गई। मेरे और उसके दरमियान मौत का पर्दा आ गया। मौत का।
बेजी की हालत देखिए, कैसे रो रही है। एक बार जाके उनसे मिल तो लो, तसल्ली ही दे दो उन्हें। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हारे नाश्ते की टेबल पे नहीं थे? बाबा, आप जानते हैं कि जब तक मिशेल इस घर में है मैं उसके सामने आना नहीं चाहता। घर में मेहमान आए हो ना, तो उनकी हाजिरी गैर हाजिरी का पता होता है। मेरी बेटी इस घर में मेहमान की हैसियत भी नहीं रखती। आप जज्बाती हो रहे हैं। बेटियां जब ससुराल से अपने घर आती हैं ना, तो माँ बाप उनकी शक्ल देखकर ही पहचान जाते हैं कि वो किस लिए और क्यों आई हैं। मेरी बेटी अगर उदास है, नाखुश है, तो मैं तो जज्बाती होऊंगा। लेकिन बाबा, जो बेटियां बाप के घर से रिश्ता तोड़कर रुखसत होती हैं, उनके लिए जज्बाती होना मेरी नजर में कोई मुनासिब बात नहीं है। आप कुछ भी कहें, मैं मान लूंगा। सच ही कहा किसी ने कि भाइयों के दिल और घर शादीशुदा बहनों के लिए तंग पड़ जाते हैं। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। बात तो आपको सुननी होगी। अगर आज मैं इस घर में हूं तो सिर्फ आपके और आपके ससुराल की वजह से हूं, वरना मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था यहां पे आने का। रबिया ने मेरे और मुदस्सिर के बीच बहुत सारे डिफरेंसेस क्रिएट किए हैं। रबिया? वो तो मर चुकी है। ये तो और भी खतरनाक बात है। वैसे भी सारे लोगों की हमदर्दी मरने वाले लोगों के साथ होती है। आप चाहते हैं कि मैं अपने हस्बैंड के आंसू पहुंचूं जो मरने वाली के लिए बहा रहा है? देखो मिशेल, तुम्हारे बयान में कितनी सदाकत है इसका तो पता करना पड़ेगा। वैसे अगर तुम्हें अपने शौहर के आंसू पहुंचने पड़ ही जाएं तो इसमें हर्ज ही क्या है?
बाबा, अगर इस बात में कोई हर्ज नहीं है तो आई थिंक कि मैं अपना टाइम यहाँ पे वेस्ट कर रही हूँ। मुझे वापस चले जाना चाहिए। बेटा अभी वो गुस्से में है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। अगर वो गुस्से में है तो उनको मेरे गुस्से का अंदाजा नहीं। अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं पूरी दुनिया को तबाह कर दूंगी। तुम आओ मेरे साथ, बस। बैठो। देखो मेरी जान, ये जो जिंदगी है ना, ये जोश नहीं होश का नाम है। अक्सर हम जो देख रहे होते हैं तस्वीर उससे बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। अगर तुम्हें मुदस्सिर से मोहब्बत है, वो मोहब्बत जिसने तुमसे खून के रिश्तों को छुड़ा दिया, तो उसकी कद्र करो। तुमने मुदस्सिर पर शक करके उसे तन्हा कर दिया है। और मैं तुम्हें बताऊं, तुमने मुदस्सिर को अकेला नहीं किया, अपनी और मुदस्सिर की मोहब्बत को बेआसरा कर दिया है। बाबा, मैं उसके और अपने दरमियान किसी का भी जिक्र नहीं सुनना चाहती। यही तो आज की नस्ल का अलमिया है कि मोहब्बत करती है मगर मोहब्बत की एथिक्स याद नहीं रखती। देखो बेटा, सच्ची मोहब्बत नक्शे कदम पर चलने का नाम है। जहां गलत भी ठीक लगे, वही सच्ची मोहब्बत होती है। तो मुझे भी गुस्सा आता है बाबा, मेरी भी अकल है, मुझे भी गुस्सा आता है। सब समझ लगती है मुझे, सब सुन सकती हूँ मैं। ठीक को ठीक ना कहूँ तो फिर क्या कहूँ? अगर उससे गुस्सा आता है तो फिर मुझे भी आता है। और तुम्हें तो बहुत ही ज्यादा आता है। उसको पता है ना कि मुझे किन बातों पे गुस्सा आता है। उसको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। बेटा, शौहर की इज्जत नफ्स की हिफाजत करना बीवी की जिम्मेदारी है। तुम्हें उसका ख्याल रखना चाहिए, न कि उसको तुम्हारा। मैं उसे अच्छी तरह जानता हूं, वो बहुत नेक और सुलझूक है। यकीनन तुम दोनों के दरमियान कोई गलतफहमी हुई है। बाबा, इस घर में हमेशा मर्दों की हुकूमत रही है, पहले आपकी फिर भाई की। इसलिए आप औरतों को डिग्रेड करते हैं। मर्द कुछ भी करें, जैसे मुदस्सिर जैसे भाई, लेकिन औरतें घुट घुट के मर जाएं, कोई नहीं बोलता। मैं ऐसे एथिक्स को नहीं मानती। अगर मुदस्सिर ने गलत किया है तो इसकी सजा उसको मिलनी चाहिए ना। बेटा, तुम्हारी सोच में, तुम्हारी फिक्र में मुझे मुदस्सिर कहीं नजर नहीं आ रहा। मैं तुम्हारे हक में उसे जाकर क्या कहूं? बाबा, आप उसको जाकर ये कहें कि वो मुझसे माफी मांगे आके। शौहर का बीवी से माफी मांगना कोई छोटी बात नहीं होती। अगर उसको मेरी जरूरत होगी तो वो मुझसे माफी मांगने जरूर आएगा। और अगर यही बात उसने कही तो? बेटा, जरा अपने दिल में झांको, देखो, सोचो, तुम्हें उसकी कितनी जरूरत है और उसे तुम्हारी किस कदर। फैसला आप ही हो जाएगा कि गलती किसकी है और माफी कौन मांगेगा। थैंक यू। भैया प्लीज भाभी को ले आए। भाभी के बगैर बिल्कुल दिल नहीं लग रहा। उसने आधी रात को मेरे घर से निकलकर मेरी इंसल्ट की है। मैं उसे नहीं लेने जाऊंगा। भैया प्लीज जिद ना करें। मैं जिद नहीं कर रहा। तुम जानती हो अरमीन कि मैंने हमेशा मशल और उसकी जरूरत की कदर की है, क्योंकि उसने मेरी खातिर अपने बाप को छोड़ा, अपने भाई को छोड़ा। लेकिन आज उसने मेरे मान, मेरी कदर को मट्टी में मिला दिया है। क्या सोचते होंगे बड़े अब्बा मेरे बारे में कि मैंने मशल के ऊपर जुल्म किए? बाबर क्या सोचता होगा मेरे बारे में? तुम जानती हो कि बाबर तो हमेशा गुस्से में रहता है। आज उनकी नजर में मेरी क्या इज्जत रह गई है? भैया बड़े अब्बा अच्छी तरह जानते हैं आपको। वो जानते हैं कि आप ऐसा कर ही नहीं सकते। इधर बेटी की आंख से आंसू गिरता है, उधर दामाद नजरों से। यही हमारे माशरे का दस्तूर है। खैर, तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा।
तू इंसान है या पत्थर का बोझ उठाए कब तक फिरता रहेगा? नरम दिल रख, नरम दिल, अच्छी जिंदगी गुजर जाती है। वो तो ठीक है, लेकिन जब मिशेल के बारे में सोचता हूं तो अपनी तौहीन का सख्त एहसास होता है कि कैसे मुदस्सिर ने उसे हमसे छुड़वा कर हमें हरा दिया है। कभी कभी ना तू कदीम जमाने के वो बादशाह सलामत होते थे ना, वैसी बातें करता है। आज की बात कर, आज के दौर की। उसने अपनी पसंद से शादी कर ली है, उसका हक था। तूने अपने जैसा कोई बंदा ढूंढना था और उसे ब्याह देना था। उसके बाद क्या होना था, कभी सोचा? वैसे मेरा ख्याल है कि तेरे जैसा कोई बंदा मिलना भी नहीं। फजूल बातें करता रहेगा तू। तूने पूछा कि वो मुदस्सिर को छोड़ के क्यों आई है? पूछने की जरूरत नहीं है। उसने बताया? हाँ। क्या बताया? वो कहती है कि रबिया और मुदस्सिर, वैसे मेरा दिल ये नहीं मानता, और कुछ भी हो, लेकिन मुदस्सिर ऐसा नहीं कर सकता। रबिया के साथ उसका कोई ताल्लुक हो ही नहीं सकता। पता नहीं मिशेल ने ऐसा क्यों कहा। तो पूछो ना उससे। बाबा है ना पूछने के लिए, पूछ लेंगे वो। बाबर, कोई भी औरत अपना घर बर्बाद नहीं करना चाहती। अगर वो इंतहाई कदम उठाती है तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है, चाहे वो कोई गलत फहमी ही क्यों ना हो। हमें इस मसले को हल करना है। पढ़ाई खत्म हो गई है तो दुआ कर ले। दुआ? कैसी दुआ ताया जी? बेटा मगफरत की दुआ, अल्लाह ताला के यहाँ हिसाब किताब में आसानी की दुआ। हमारे पास है ही क्या ताई जी जिसका हिसाब होगा? जिक्रिया पुत्र, कुफर नहीं बोलते। बोलने दें बेजी इसे। आपको पता है ताई जी, आज हमारे साथ जो कुछ भी हुआ है उसमें सारे का सारा कसूर ताया जी का है। क्या कसूर किया है मैंने? मेरा जवान भाई मर गया, भाभी इस दुनिया से चली गई। ये अल्लाह की रजा है, लिखी को कौन टाल सकता? अल्लाह की रजा। ताया जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, अल्लाह की रजा को कोई नहीं टाल सकता, लेकिन आपकी अपनी रजा नहीं थी। अगर आपकी रजा होती तो हम यतीमों के सर पे हाथ रखते, हमें हमारी यतीमी का एहसास ना होने देते, आप दुनिया से मुकाबला करना सिखाते हमें। लेकिन ताया जी आपने भी वही किया जो सारी दुनिया यतीमों के साथ करती है। सच तो यह है कि आज तक आपके खून ने हमें देखकर कभी जोश नहीं मारा। आहिस्ता बोलो, तुम्हारे ताया जी हैं।
बोलने दो इसे। जो तुम्हारे दिल में है वो निकालो, बोलो। आप जिक्रिया की बातों का बुरा मत बनाइए, ये परेशान और दुखी है। नहीं हूं मैं दुखी जबरान भाई, दुखी नहीं हूं मैं, और ना ही मैं परेशान हूं। सिर्फ उस वक्त को पछताता हूं जब मैं बेजी के कहने पर यहां आ गया था, बिन बुलाया मेहमान। पागल था मैं भूल गया था कि जिन लोगों ने 20 साल तक पलट कर नहीं देखा, अब क्या मुंह लगाएंगे हमें। जिक्रिया, देखो बेटा, बात छोटी नहीं है। उस पे कत्ल का इल्जाम लगाने से पहले सारी सच्चाइयों पर गौर करना होगा तुम्हें। आप मुदस्सर को यहाँ बुलाएं और इनका ये झगड़ा जल्द से जल्द खत्म करवाएं। मैं चाहता हूँ कि इन्हें मुल्क से बाहर भेज दूं। अगर सारी जिंदगी इसी शर्मिंदगी में गुजारना चाहती हो तो चली जाओ, लेकिन अगर कुछ मदावा करना चाहती हो और मेरे ख्यालात को सच साबित करना चाहती हो तो रुक जाओ। देखिए, ये बात आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस मसले के साथ आप लिंक तो हैं। तुम जानते हो कि वो किसी